नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को समझाने वाला हूं। बेसिकली यहाँ पे आपको आज सिंपल टेंस सिखाने वाला हूं। बस ये पहला वाला आपको जो मिल रहा है ना, प्रेजेंट सिंपल नहीं मानेंगे इसको, इसे मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा सा अंतर समझा सकूं। बाकी जितना भी आपको मिलेगा वो आपको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल मिलेगा। जैसे मैं इसका ट्रांसलेट करते आऊंगा या फिर इससे बताते आऊंगा कैसे होगा, इसको कैसे बोलना है, आप देखेंगे, आप भी मेरे साथ साथ बोलना शुरू कर देंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि अच्छा सर अब हमें समझ आ गया है कि प्रेजेंट सिंपल में इसे हमें कैसे बोलना है, पास्ट सिंपल में कैसे बोला जाता है, फ्यूचर सिंपल को इसी चीज को कैसे बोलना है, और रूल भी आपको एक बार में बता दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंट को बताऊंगा, क्योंकि पहले पास्ट फिर फ्यूचर होता है, तो प्रेजेंट में जिएंगे हम, यहां शुरू करेंगे, पास्ट बताऊंगा, फ्यूचर बताऊंगा, इसलिए मैंने एक साथ लिख लिया है। तो आपको रूल पता है, पहले को बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहला वाला जो लाइन है वॉज, एम, विल बी, इसको छोड़ दीजिए, ये अलग है, इसे बाद में बताऊंगा आपको। पहले हम ये देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। सब्जेक्ट जो आई, यू, वी, दे ये सब होता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, करना, डू यानी करता हूं, गो यानी जाना, से यानी कहना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पूरा यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगा वर्ब का, ये इसको छोड़ दीजिए, पहले मैंने बताया था। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जिसे हम कैसे बोलते हैं, ता है, ती है। अब आई के साथ है तो खाता हूं, पीता हूं, गाता हूं, जाता हूं, सोचता हूं, ऐसे यूज होगा। क्लियर है। इसी का जब पास्ट सिंपल बनेगा तो कोई अंतर नहीं आने वाला, एक अंतर आएगा, सब्जेक्ट तो जो है वो तो वही रहेगा, सीधा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है, देखिए यहां पे कोई वॉज, वर, हैव, हैड नहीं लग रहा है। ये हैव, हैड आपका वर्ब नहीं है, मैं पहले बताऊंगा। इसको हम जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम सीधा सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब लेते हैं, ये भी वर्ब है, डिड, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है, भी आपको भी क्लियर करने वाला हूं। वेंट किसका सेकंड फॉर्म है, गो का। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल टेंस, जैसे गया, खाया, पिया, रोया, इस प्रकार से यूज होगा। प्रेजेंट में कैसे यूज होगा, खाता हूं, जाता हूं, रोता हूं, सोता हूं, ऐसे। फ्यूचर में मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पीऊंगा, ऐसे यूज होगा। अब यहां पे देखिए फ्यूचर में क्या अंतर है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए इन सभी के बीच में विल लगा दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इसको बस मैंने बोला पहले को छोड़ दीजिए। देखिए आई हैव है तो आई विल हैव, आई डू है तो आई विल डू, आई गो है तो आई विल गो। अब ये क्लियर हो गया आपको रूल कैसे करना है। अब इसको हम मतलब निकालते जाते हैं, मतलब इसका ट्रांसलेशन करते जा रहा हूं, अब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहले देखते हैं, इसको मैंने पहले ही बताया सिंपल टेंस नहीं लेंगे, बस समझाने के लिए। आई एम, मैं हूं, इसका मतलब क्या था, मैं हूं। आई वॉज, मैं था, पास्ट टेंस। आई विल बी, मैं रहूंगा, ये सिंपल टेंस नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि प्रेजेंट कैसे होता है, पास्ट कैसे होता है, फ्यूचर टेंस कैसे होता है। क्लियर हो गया। मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। अब यहां पे आई हैव, मेरे पास है, ये भी आपको ता है, ती है नहीं मिल रहा है, ठीक है। मेरे पास है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ऐसे आगे मैं इसलिए नहीं लिखा हूं, केवल आपको समझाना है। आई हैव, मेरे पास है। आई हैड, मेरे पास था। आई विल हैव, मेरे पास रहेगा। तो देखिए गागी गी वाले यहां पे आएगा, यहां पे आपको क्या मिला, था इस टाइप से मिल रहा है, यहां पे है वाला मिल रहा है। अब यहां से वर्ब स्टार्ट हो रहा है, यहां पे ता है, यहां पे गया, खाया, पिया, यहां पे खाएगा, जाएगा, ऐसे यूज होगा। चलिए देखते हैं। आई डू, मैं करता हूं। अब स्टार्ट हो गया आपका एक्चुअल में वर्ब। आई डू, मैं करता हूं। आई डिड, मैं करता था, तो डिड क्या है, डू का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड, डू का डिड हो गया। क्लियर हो गया। मैं करता हूं, मैं करता था। आई विल डू, मैं करूंगा। क्लियर है। आई विल डू, मैं करूंगा। अब चलिए देखिए, आई गो क्या हो जाएगा बताइए, मैं जाता हूं, गो यानी जाना, डू यानी करना, तो करता हूं हो गया, तो गो का जाता हूं। आई वेंट, मैं गया, मैं जाता था ऐसे नहीं बोलना आपको, मैं गया। आप बोलेंगे सर जब जाता हूं है तो जाता था क्यों नहीं बोल रहे हो, बहुत जगह ऐसे यूज होता है, लेकिन ज्यादातर आप बोलेंगे ना मैं जाता था, मैं खाता था, मैं पहले ऐसे करता था, तो जब पास्ट की हैबिट को बताते हो ना, वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू, ऐसे यूज टू, या आई वुड, इसका यूज किया जाता है, ये अलग रूल है, इसको छोड़ दीजिए। इसे ता था, ती थी नहीं बोलेंगे। मैं खाया, मैं गया, मैं पिया, ऐसे यूज होता है, यहीं पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो फ्यूचर का तो बहुत ही इजी है, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, बस आपको ऐसे बोलना है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
आई से मैं कहता हूं, से यानी कहना, लेकिन मैं कहना ऐसे बोलोगे नहीं, मैं कहता हूं। आई सेड मैंने कहा, कहता हूं का सेकंड फॉर्म कहा, ऐसे हो जाएगा। आई विल से मैं कहूंगा, गागी गे जुड़ते आएगा। आई गेट यानी वैसे तो होता है मुझे समझ आ गया, लेकिन आई गेट यानी गेट का मतलब तो प्राप्त होना, कोई चीज मिलना। आई गेट मुझे मिलता है। आई गॉट मुझे मिला। आई विल गेट मुझे मिलेगा। तो गेट यानी प्राप्त होना, मिलना, ऐसे होता है। आई मेक मैं बनाता हूं। आई मेड मैंने बनाया, ऐसे नहीं बोलोगे मैं बनाया, नहीं मैंने बनाया। आई विल मेक मैं बनाऊंगा। क्लियर है? अब लड़की हैं, मान लीजिए महिलाएं देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही, तो मैं बनाऊंगी ऐसे बोलेंगे। आई सी मैं देखता हूं। आई सॉ मैं देखा या मैंने देखा, ऐसे हो जाएगा। आई विल सी मैं देखूंगा। क्लियर हो रहा है? बस आपको ऐसे ही करते आना है। आई कम मैं आता हूं। आई केम मैं आया। तो देखिए कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। आई विल कम मैं आऊंगा। तो यहां पे सब फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म मिलते हैं यार आपको, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, केवल विल लगाते आना यहां पे। और बोलना कैसे आपको बताते जा रहा हूं मैं। आप लिख भी सकते हैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कई लोगों को जैसे हिंदी लिखूंगा तो समझने, अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। आई टेक मैं लेता हूं, टेक यानी लेना, मैं लेता हूं। आई टुक मैंने लिया। आई विल टेक मैं लूंगा। कोई भी सामान आप ले रहे हैं तो आई टेक का यूज करेंगे, ठीक है। आई टेक मैं लेता हूं। आई टेक एक्शन मैं एक्शन लेता हूं, है ना, कोई कार्य करना कुछ, है ना, तो आई टेक एक्शन मैं एक्शन लेता हूं। आई टुक एक्शन मैंने एक्शन लिया, कोई गतिविधि की, ऐसे यूज होता है। आई गिव मैं देता हूं। आई गेव मैंने दिया, तो मैं बोलूंगा आई गिव माई पेंसिल, तो मैंने मेरी पेंसिल, मैं अपनी पेंसिल देता हूं, ऐसे होगा। आई गेव माई पेंसिल मैंने अपनी पेंसिल दी या दिया, ऐसे होगा। आई विल गिव मैं दूंगा, तो आई विल गिव माई पेंसिल मैं अपनी पेंसिल दूंगा। क्लियर हो रहा है? तो अदर वर्ब यहां पे मैंने नहीं लिखा है आसान करने के लिए कि आपको इतना समझ आ जाए, फिर बाद में सब समझ आ जाएगा। आई कीप यानी रखना, तो क्या हो जाएगा, मैं रखना होगा, नहीं मैं रखता हूं। आई कीप मैं रखता हूं, तो कीप का सेकंड केप्ट मैंने रखा। आई विल कीप मैं रखूंगा। आई ब्रेक मैं तोड़ता हूं। आई ब्रोक मैंने तोड़ा। आई विल ब्रेक मैं तोड़ूंगा। आई नो मैं जानता हूं। आई न्यू मैं जानता था, तो नो का न्यू हो गया, मैं जानता था। आई विल नो मैं जानूंगा। अब आप बोले सर मैं जानता था, बोले मैंने जाना क्यों नहीं बोले, आप दोनों बोल सकते हो। आई न्यू मैं जानता था या मैंने जाना, आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। आई थिंक मैं सोचता हूं। आई थॉट मैंने सोचा। आई विल थिंक मैं सोचूंगा। क्लियर हो गया यहां तक के? आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे क्या हो रहा है, आपको वर्ब भी पता चल रहा है, कौन कौन से वर्ब, उसकी मीनिंग क्या क्या है, और पास्ट में उसे कैसे पढ़ते हैं। क्लियर है? और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म बोल रहे हो सर यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, पूरे बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाया है कि भाई ऐसे कौन कौन से वर्ब है जिसका एंड ईडीसी होता है, ऐसे कौन कौन से वर्ब है जिसके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एक जैसे हैं या फिर सेकंड और लास्ट फॉर्म एक जैसे हैं, वो मैंने बढ़िया से बना के रखा है। लिंक भी दे दूंगा, फिर विष्णु एटीपी वर्ब ऑल फॉर्म बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई रीड मैं पढ़ता हूं। अब बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो आई रीड लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं सर रीड का तीनों फॉर्म रीड रीड होता है, एक्चुअल में रीड रीड नहीं होता है, स्पेलिंग सेम होता है। पढ़ते कैसे हैं, फर्स्ट को रीड पढ़ते हैं, देखिए जैसे आप लिखा हुआ है ये रीड, ठीक है, फिर READ ऐसे रीड और READ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों एक होता है, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, रीड रेड रेड ऐसे पढ़ा जाता है, सेकंड और थर्ड को रेड पढ़ा जाता है, लिखा वही है भाई, इसलिए पढ़ते हैं कि थोड़ा समझ तो आए क्या लिखा हुआ है, अंतर ही नहीं पता कर पाओगे। मैं बोलूंगा आई रीड, मैं बोलूंगा आई रीड, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ता था या मैंने पढ़ा, तो भाई वैसे में समझ नहीं आएगा, इसे रीड का यहाँ पर रेड हो जाता है। तो आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई रेड मैंने पढ़ा, आई विल रीड मैं पढ़ूंगा, आई बिगिन मैं शुरू करता हूं, शुरुआत करने को बिगिन बोलते हैं, आई बिगेन मैंने शुरू किया, आई विल बिगिन मैं शुरू करूंगा, आई ड्रिंक मैं पीता हूं, तो जैसे आई ड्रिंक मिल्क मैं दूध पीता हूं, आई ड्रैंक मैंने पिया, मैंने दूध पिया, ऐसे हो जाएगा। बाद में यदि मिल्क है या जो भी चीजें ऑरेंज जूस वगैरह जो भी आप पीते हो, तो ड्रिंक का मतलब गलत नहीं निकालेंगे आप, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई विल, सॉरी ये ड्रिंक नहीं, यहाँ पे ड्राइव का पढ़ रहा हूँ मैं, कहाँ से ड्रिंक आ गया, शायद कहीं पे लिखा भी नहीं है, मैंने ड्रिंक का यूज़ कर दिया, ये ड्राइव लिखा हुआ है, ये ड्राइव, यहाँ पे मैंने ड्रैंक ड्राइव, हाँ तो ये गलत हो गया, मैंने ड्रिंक सोच के ड्रैंक लिख दिया। ड्राइव का सेकंड फॉर्म होता है ड्रोव, DROV ड्रोव,
ठीक है। तो यहाँ पे यदि ड्रिंक होता, मान लीजिए ड्रिंक होता, यहाँ पे दोनों लिख ही देता हूँ, समझ आएगा आपको। मान लो यहाँ पे ड्रिंक होता, आई ड्रिंक मैं पीता हूं, आई ड्रैंक मैंने पिया, आई ड्राइव मैं ड्राइव करता हूं, ड्राइव यानी होता है चलाना, कार चलाना या उसे ड्राइव करना बोलते हैं। तो मैं चलाता हूं ऐसे हो जाएगा। आई ड्रो मैंने चलाया ऐसे, ठीक है। आई ड्राइव अ कार मैं कार चलाता हूं, आई ड्रो अ कार मैंने कार चलाई ऐसे। आई विल ड्राइव मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार मैं कार चलाऊंगा। क्लियर हो गया। तो ये ड्राइव है, एक्चुअल में ड्रिंक सोच के ना यहाँ पे ड्रैंक लिख दिया था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आई फॉल मैं गिरता हूं, आई फेल मैं गिरा, आई विल फॉल मैं गिरूंगा। आई फाइट मैं लड़ता हूं, आई फॉट मैंने लड़ा, तो फाइट का फॉट हो जाता है सेकंड फॉर्म। आई विल फाइट मैं लड़ूंगा। देखिए आप लोग भी अब बिल्कुल, मुझे लग रहा है क्योंकि सुनाई तो दे नहीं रहा है यहाँ पे मुझे आप लोग की बातें, आप जो बोल रहे हैं, बट मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग बहुत से लोग जिन्हें इसकी मीनिंग पता है, मीनिंग नहीं पता वो लोग कैसे बोलेंगे। बट यहाँ पे जब मैं फर्स्ट फॉर्म की मीनिंग बताता हूँ तो आप लोग सेकंड यानी पास्ट और फ्यूचर की आप लोग बोल पा रहे हैं, मुझे इतना तो लग रहा है। आई लीव मैं छोड़ता हूँ, लीव यानी छोड़ना। आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, है ना, किसी चीज को त्याग करना, लीव करना, चले जाना। आई विल लीव मैं छोड़ूंगा, आई विल लीव होम मैं घर छोड़ दूंगा, आई विल लीव होम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई रन मैं दौड़ता हूं, आई रैन, ये वाला रन का रैन हो जाता है, बारिश वाला रैन नहीं है, रेन होता है वो, रेन यानी बरसात, रैन यानी भागा दौड़ा ऐसे। आई रन मैं दौड़ता हूं, आई रैन मैं दौड़ा। आई विल रन मैं दौड़ूंगा। आई सी मैं देखता हूं, आई सॉ मैंने देखा, शायद मैंने इसे पहले भी लिख चुका हूं। आई विल सी मैं देखूंगा। आई स्लीप मैं सोता हूं, आई स्लेप्ट मैं सोया। आई विल स्लीप मैं सोऊंगा। आई स्विम मैं तैरता हूं, आई स्वैम मैंने तैरा, है ना, या फिर मैं तैरा। आई विल स्विम मैं तैरूंगा। आई टेल मैं कहता हूं, आई टोल्ड मैंने कहा, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था या मैंने तुमसे कहा, ऐसे दोनों यूज होगा। आई विल टेल मैं कहूंगा। आई कीप मैं रखता हूं, कीप यानी रखना। आई केप्ट मैंने रखा। आई विल कीप मैं रखूंगा। आई राइड मैं सवारी करता हूं, राइड यानी होता है सवारी करना। आई विल राइड मैं राइड करूंगा, सवारी करूंगा। तो पहले, इससे पहले रोड को शायद नहीं बताया था, आई राइड का आई रोड हो जाता है, राइड का रोड, आई की जगह ओ आ जाता है। मैंने सवारी की ऐसे, आई विल राइड मैं सवारी करूंगा, बस इतना ही बचा है। आई स्पीक मैं बोलता हूं, आई स्पोक मैंने बोला या मैंने कहा, ऐसे होता है। स्पोक यानी बोलना, टेल यानी कहना, स्पीक यानी बोलना, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आई विल स्पीक मैं बोलूंगा। आई स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, बिताना, है ना, जैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो आई स्पेंड मैं बिताता हूं या मैं खर्च करता हूं। आई स्पेंड मैंने बिताया या मैंने खर्च किया। आई विल स्पेंड मैं खर्च करूंगा। आई फाइंड, है ना, मुझे मिला, सॉरी, आई फाइंड मैं खोजता हूं। आई फाउंड मुझे मिला। आई विल फाइंड मैं ढूंढूंगा। ऐसे यहां पे आपने देखा कि वर्ब का आपने यूज देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आप यहां पे मान लीजिए मैं बोलता हूं आई ईट, चलिए मैंने आपके लिए बना दिया आई ईट। ईट यानी होता है खाना, तो क्या हो जाएगा, मैं खाना नहीं, मैं खाता हूं। आई ईट मैं खाता हूं, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। तो आपको पता है मैंने खाया, तो ईट का सेकंड होता है एट, मैंने खाया, आई एट। मैं खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, आई ईट की जगह बीच में विल लग जाएगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। बस इसमें आप चाहे तो स्लीप का बना सकते हो, सोना, जैसे है ना, सोना गोल्ड वाला सोना नहीं भाई, नींद में जैसे सोते हैं वो वाला सोना। तो आप बहुत सारे वर्ब को लेके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे वर्ब को लेके आप बहुत सारे बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने और कुछ दे दिया आपको, जैसे कि सेल, सेल यानी बेचना होता है, SELL सेल, तो आप क्या बोलोगे, मैं बेचता हूं। तो सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, मैंने बेचा। आई विल सेल मैं बेचूंगा। ऐसे आप बहुत सारे चीजों का और भी बना सकते हो। जैसे कि और एक दो मान लो ले लेते हैं, कोई भी वर्ब ले लो। वैसे तो बहुत सारा वर्ब को मैंने यहीं पे लिख दिया है, बहुत सारे लगभग वर्ब को मैंने यहाँ पे ले ही आया। जैसे हियर, HEAR हियर, मैं सुनता हूं, तो हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, आई हर्ड मैंने सुना। आई विल हियर मैं सुनूंगा। तो ऐसे में आपको बहुत सारा जो वर्ब है उसको आपको फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लिखना है, प्रेजेंट सिंपल में आई
अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने आई का बस बता दिया है और बाकी का आपने बताया नहीं कि भाई हमें कैसे करना है, अब क्या किया जाए। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, तो आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि सर आपने मैंने का बताया, उसने के लिए हम कैसे करेंगे, ये सब हम कैसे किया जाए। तो इसको मैं आपको यहीं पे जस्ट लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ से देखते हैं, ये आपको मिल गया गेट, मेक, है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि आपको आई है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग लिख भी ले, जिन्हें पता है वो तो अच्छी बात है, नहीं पता वो लोग आई, यू, वी, दे, या फिर कोई प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, है ना, कोई प्लूरल हो गया, बहुवचन, यानी 2 लड़के, 3 लड़के, 2 भाई, तो हम क्या करते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे गो है तो गो ही रहेगा, से है तो से ही रहेगा, गेट है तो गेट ही रहेगा, मेक जैसे वैसी रहेगा। यदि यहाँ पे यू भी रहता ना तो यू गेट, यू मेक, वी रहता तो वी मेक, वी गेट, ऐसे ही होता। दे होता तो दे गेट, दे से दे मेक, यही होता। क्या क्या होता तो आई, यू, वी, दे, या कोई बहुवचन होता तो ऐसे ही होता। लेकिन यदि आई की जगह ही होता, आई की जगह शी होता, वह लड़का लड़की है, यदि इट होता, किसी का नेम होता, या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, एक वचन होता, तब हम क्या करते, एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं, एस या फिर ईएस लगाते हैं। जैसे यहां से शुरू करते हैं, आई गो, तो मैंने बताया ही, सी, इट हो, यदि ही होता तो ही गो नहीं होता, क्या हो जाता, ही गोज। आई से, यदि ही होता या फिर शी होता तो क्या होता, शी सेस, एस लग जाता, सी सेस। आई गेट है, लेकिन वहीं पे होता, किसी का नेम होता, रोहन गेट, तो रोहन गेट नहीं होता, यहाँ पे होता रोहन गेट्स, रोहन को मिलता है, ऐसे। बस आपको यहाँ पे सिंपल में यही ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट सिंपल का आपने बता दिया, पास्ट सिंपल में क्या करेंगे, पास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, पास्ट में आपको सबके साथ सेकेंड फॉर्म लगाना है। ही है तो ही सेड, आई है तो आई सेड, यू है तो यू सेड, राहुल है तो राहुल सेड, मोहन है तो मोहन सेड, बहुत सारे लड़के हैं द बॉयज, तो सेड ही आएगा। तो पास्ट सिंपल टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट बस बदल जाएगा लेकिन ये वही रहेगा, यानी सेकेंड फॉर्म ही रहेगा। ये सब झंझट किस में है, ये सब झंझट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। बाकी फ्यूचर में भी आपको कुछ नहीं करना है, फ्यूचर में भी सेम रहेगा। आई विल से है तो ही विल से, दे विल से, राहुल विल से, बॉयज विल से, सब सब्जेक्ट बदल दोगे लेकिन ये दोनों नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम किस में है, यानी थोड़ा सा समस्या किस में है, केवल आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही सोचना है। ये रूल मैंने लिखा दिया है, ये सब है तो आप केवल फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, कुछ नहीं करना है। और अगर ही सी इट किसी का नेम हो या फिर सिंगुलर है, एक वजह से कि राजा, द किंग, एक आदमी, माई फादर, मेरे पिताजी, एक है, सिंगुलर है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एस या फिर ईएस लगा देना है। ओ है तो ईएस लगा देंगे, बाकी में एस एस आप देखेंगे ज़्यादातर, और 2-4 रूल है एसएच के साथ ईएस, वो सब आप बाद में आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, सब सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब वैसे रहेगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा, यदि आप ही लिख रहे हो, सी लिख रहे हो, यहाँ पे बस आपको एस या ईएस लगाना है, यदि ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो। और ये सब हो आई, यू, वी, दे, तो कुछ नहीं, सब सेम टू सेम आएगा, यू सी, दे कम, है ना। और बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज टेक, बॉयज टेक्स नहीं होगा, बॉयज टेक, एक बॉय होगा तो बॉय टेक्स हो जाएगा, बहुवचन है तो नहीं होगा। बस इतना ध्यान दोगे तो आप कभी भी पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल में कभी भी गलती नहीं करोगे। और आप बोलोगे कि सर इसको हमें थोड़ा लंबा और अदर वर्ब जोड़ के भी बताइए, अदर वर्ड वगैरह जो आता है ना, कि मैं बाजार जाता हूँ, इस प्रकार से, तो वो तो मैंने बनाया हुआ बहुत सारा टेंस का वीडियो, सिंपल टेंस आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और कभी बाद में बना दूंगा। लेकिन आज आपको समझ आ गया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस को हम बोलते कैसे हैं, इसका रूल क्या है। तो इसका आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। लिंक फेल हो जाता है इसलिए बार बार ऐसे बोलता हूँ, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, पीडीएफ सीधा प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।